नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि और दिनों की तुलना में हम थोड़े देरी के साथ आपके साथ आज जुड़े हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में धूप खिली हुई है। सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं और सूर्य प्रकट हो गए और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने वाला है। प्रदेश के कई जगहों पर, क्योंकि मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अभी आने वाले 12 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हार्ड कंपाने वाली ठंड हो रही है। लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह है कि प्रदेश के 9 स्थानों पर जो तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है और कुकुमसेरी में तो -10 डिग्री से नीचे इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और प्रदेश के अन्य जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी इस वक्त माइनस में तापमान है। और सुबह के वक्त जिस तरह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है, तो उससे ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ठंड की वजह से थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 1 सप्ताह तक बारिश व बर्फबारी के बाद वैसे मौसम खुल गया है और धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान बागवान अपने खेतों और बगीचों में अब काम करने में जुट गए हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में इंतजार हो रहा था। 9 स्थानों का तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 13 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम का साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर बादल भी होंगे, हो सकता है कि कुछ जगहों पर बारिश भी हो, लेकिन ओवरऑल यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 13 फरवरी तक ऐसा कोई पश्चिम विक्षोभ अभी सक्रिय होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ बना रहेगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी, और चाहे निचला क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, लेकिन कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो जारी रहेगा। और यही वजह है कि सुबह के वक्त आजकल पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जहाँ भी बाहर नज़र दौड़ाई जाए, क्योंकि सोलन में इस वक्त धूप खिल गई है, तो हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं जो जिस तरह की कल थी कि सफ़ेद चारों तरफ सफ़ेद ही नज़र आ रहा था। वजह थी कि कोहरा जो पाला है वो आजकल के दिनों में ज़्यादा पड़ रहा है और 13 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि इस तरह का संभावना और बनी हुई है मौसम विभाग की ओर से भी। और मैं बता भी रहा था कि इस तरह की इस दौरान हो सकती है, क्योंकि बादल बीच बीच में छा जरूर रहे कुछ एक जगहों पर। और जो प्रदेश में पिछले 5-6 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का जो दौर रहा, उससे बर्फबारी से ग्लेशियरों को भी संजीवनी अब मिली है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 262 सड़कें अभी भी बंद है। लोगों को दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। राज्य में यदि हम बात करें तो 3 नेशनल हाईवे और 262 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके अलावा 90 बिजली ट्रांसफार्मर अभी ठप है, तो कई जगहों पर बिजली की गुल है। कई जगहों पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है जहां के ट्रांसफार्मर बंद है। और शिमला जिला में अभी 21 सड़कें बंद है जो बहाल नहीं हुई है। लाहौल स्पीति में यह संख्या 138 है, मंडी में 24 है, कुल्लू में 41 है और चंबा में 27 सड़कें अभी बंद है। तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान फिर से गिरा है, क्योंकि कल 0.8 था तो आज 0.3 मतलब रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 1.1 है, बुंतर में 0.4 है, कल्पा में -5.8 है, धर्मशाला में 3.2 है, ऊना में 2.4 है, नाहन में इस वक्त तापमान नाहन में 3.7 है, पालमपुर में 0.2 है, सोलन में भी 0.2 है। तो सोलन में इस वक्त शिमला से ज़्यादा ठंडा नज़र आ रहा है, वहाँ 0.3 है तो सोलन में 0.2 है। मनाली में -3.2 है, मनाली में कड़ाके की ठंड है। इस बार बर्फबारी भी जमकर मनाली में हुई है।
कांगड़ा में 2.8 है, मंडी में 2.1 है, बिलासपुर में 5.1 है, चंबा में 2.5 है, जुब्बड़हट्टी में 2 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में -1.8 है, कुकुमसेरी में -12.1 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुकुमसेरी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नारकंडा में भी यही स्थिति बनी हुई है, -4 डिग्री सेल्सियस नारकंडा में इस वक्त तापमान है। भरमौर में -2.8 है, 2.9 है, रिकांगपिओ में 2.5 है, शिवबाग में -0.5 है, समदो में -9.2 है। लाहौल स्पीति में के विभिन्न एरिया में यदि हम ठंड की बात करें तो ठंड लाहौल स्पीति के विभिन्न एरिया में इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है और -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बहुत सारी जगहों का तापमान है। ये तो हम वो जगह बता रहे हैं जहां का मौसम विभाग ने तापमान को रिकॉर्ड किया हुआ है। अदरवाइज पूरे लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर की बात करें तो वहां पर तापमान पूरे क्षेत्र में माइनस में ही चला हुआ है और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जब से प्रदेश में 30 जनवरी के बाद जब प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला, बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और 4 फरवरी तक इसी तरह का दौर चलता रहा, तो उसकी वजह से ठंड अब बढ़ गई है और पाला भी बहुत सुबह बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है ठंड की वजह से। और थर्ड आई टुडे हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल वर्मा जी इस वक्त जटोली से, और हिमाचल कर रहा है आपका इंतज़ार। मौसम है मस्त और इसमें कोई दो राय नहीं है। और विशाल वर्मा जी शायद पर्यटकों से आह्वान कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की बारिश और बर्फबारी का पर्यटक इंतजार कर रहे थे, पर्यटक घूमने के लिए बारिश का बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, तो बर्फ़ हिमाचल प्रदेश में अब पड़ चुकी है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना जारी है। क्योंकि जनवरी के महीने में जिस तरह के सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने रहे और करीब 3 महीने तक पूरा जनवरी का महीना, फिर दिसंबर में प्रथम सप्ताह में हल्की सी बारिश होना, तो करीब 3 महीने का हिमाचल प्रदेश में सूखा था। लेकिन जनवरी के महीने में 30 जनवरी तक 99.70% सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो 123 वर्षों में पहला ऐसा मौका था कि प्रदेश में प्रदेश में इस तरह का सूखा पड़ा था। लेकिन 30 जनवरी की रात से और 31 जनवरी को जिस तरह की बारिश हुई, तो यह आंकड़ा जो परसेंटेज 99.70 की थी वो बाद में 93% की रही। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस साल जनवरी का महीना पिछले 123 वर्षों में तीसरे नंबर पर सूखे में रहा है कि 93% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और दिसंबर के महीने में भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं और करीब सामान्य से 85% कम बारिश दिसंबर के महीने में भी हुई। और यदि हम बात करें तो केवल 5.8% ही बारिश इस दौरान हिमाचल में मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। ओमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रवि कुमार जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। मदन लाल जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। केशव राम जी का भी स्वागत है। कपिल रगरोटा जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और भाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये मौसम की जानकारी हमारे को दे रहे हैं चंबा की। कैसा मौसम आज चंबा में मौसम साफ है। संजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रमेश शर्मा जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। करसोग में आज बहुत ठंड है परंतु मौसम साफ है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। थर्ड आई टुडे हमारे साथ जुड़ी हैं जटोली से। मौसम है मस्त। और रंजीत कंवर जी का हम स्वागत करते हैं। राज साबू जी का स्वागत है। ओमचंद लियोन जी का स्वागत है। और सालगिराम रांठा जी कुपवी में भी ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ी हुई है और कुपवी में भी ठंड है। लेकिन ठंड से कब राहत मिलेगी? ठंड का मौसम है और इस ठंड का तो एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक सूखी ठंड पड़ रही थी और उसकी वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ रही थी। तो इसे जो आजकल की ठंड है तर ठंड है क्योंकि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जमकर हुई है और यह स्वाभाविक हुई है। लेकिन थोड़ा बचाव रखें क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से थोड़ी समस्याएं
लोगों को जरूर आ रही होगी। और हिमखंड गिरने का भी खतरा बना हुआ है। और मौसम प्रशासन की माने तो कुल्लू लाहौल स्पीति में मौसम आमतौर पर साफ रहा। पहाड़ों में बिछी बर्फ से ठंड बढ़ी है। संवेदनशील इलाकों में हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने सैलानियों व आम लोगों को जलोड़ी दर्रा, अटल टनल, रोहतांग के दोनों छोर, धुंधी, सोलंग नाला, पलचान के साथ लाहौल घाटी में भी भारी बर्फबारी से हिमखंड गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा कि कृपया करके उन क्षेत्रों में ना जाएं और जाने की ज़बरदस्ती भी ना करें जहां पर इस तरह के अलर्ट मौसम विभाग प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं कि हिमखंड गिर सकते हैं। और इसलिए अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि देखने में आया है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं और फिर उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं या पहुंच भी जाते हैं जहां के लिए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किए होते हैं। और बाद में जब तकलीफ में फंसते हैं तो फिर प्रशासन को कोसते हैं कि प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। तो इसलिए आग्रह रहेगा कि उन क्षेत्रों में मत जाएं। हालांकि आजकल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश या बर्फबारी का नहीं हो सकती या संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम विभाग ने भी इस तरह का बताया है कि प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। तो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उनको ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपनी यात्रा जारी रखें। और अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान ऊना में रिकॉर्ड हुआ है 19.4, कांगड़ा में 16.7 है, बिलासपुर में 16.6 है, चंबा में इस वक्त तापमान 16.5 है, सुंदरनगर में 16.4 है, मंडी में 15.8 है, नाहन में 15.7 है, भुंतर में 14.3 है, धर्मशाला में 13 डिग्री सेल्सियस है, शिमला में 8.4 है, मंडी में मनाली में 5.6 है, कुफरी में 6.7 है, नारकंडा कल्पा में 5.1 है और कुकुमसेरी में तो अधिकतम तापमान भी 0.9 डिग्री सेल्सियस है। और यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 स्थान जिनका हमने माइनस में तापमान बताया है, और इसके अलावा सोलन, शिमला और पालमपुर जहां पर 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो अन्य क्षेत्रों में जिस तरह का न्यूनतम तापमान है उससे भी कम कुकुमसेरी में तापमान है, अधिकतम 0.9। तो कुकुमसेरी में तो दिन के समय में भी कड़ाके की ठंड है और रात को तो हद से ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि कुकुमसेरी का जो तापमान है वो -12 डिग्री सेल्सियस है। और हिमाचल प्रदेश में आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। मंडी के थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मंडी की जानकारी हमारे पास है कि जिला मंडी में लगातार यदि देखें मौसम साफ होने के बाद बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल करने का काम तेजी से चला हुआ है। सिराज क्षेत्र की 4 सड़कों को अभी तक बहाल कर दिया गया है और लग रहा है कि शाम तक सारी सड़कें खुल गई होगी या बहाल हो जाएगी। लंबा, थाच, चिउनी, चेत, शटाधार रोड को बहाल करने के लिए विभाग की मशीनरी वहां पर जुटी हुई है। बिजली का ट्रांसफर बताया जा रहा है कि वहां पर सारे बहाल हो चुके हैं। और चंबा की बात करें तो चंबा के जनजातीय क्षेत्रों में अभी दुश्वारियां जो है वो बढ़ी हुई हैं। क्षेत्र में बर्फबारी से तापमान 0 डिग्री से नीचे लुढ़कने से जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को जल आपूर्ति को बहाल करना एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और पेयजल बहाल करने के लिए आग जलाकर काम चलाया जा रहा है। पाइपों के नीचे आग जलाई जा रही है, फिर उस तरह से पानी को बहाल करने में जल शक्ति विभाग जुटा हुआ। तो बर्फबारी से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दुश्वारियां लोगों की है वो बड़ी है, लेकिन राहत यह है कि सूखे से राहत हिमाचल प्रदेश में मिली है। 3 महीने से अधिक का समय हो चुका था कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही थी, ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी थी। तो बागवान किसान लगातार बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब बारिश हुई है, बर्फबारी भी जमकर हुई है, तो तापमान में गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और स्थिति है कि हार्ड कंपाने वाली ठंड हिमाचल प्रदेश में हो रही है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है। सुबह के वक्त सफेद चादर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की पाले की देख सकते हैं और उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। और
और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कंडा घाट से। और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडा घाट के मौसम की वो जानकारी भी दे रहे हैं। सोलन में वरिष्ठ पत्रकार आपका फैसला में है और जानकारी दे रहे हैं कि कंडा घाट में पाला बहुत अधिक पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंडा घाट में पाला बहुत पड़ा है। तो ज्ञान सुमन जी का हम स्वागत करते हैं। बलबीर सिंह कोहरा कंडा घाट में पड़ा है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और जमकर इस वक्त प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में पाला पड़ा है और उसकी वजह से ही ठंड बढ़ी है। जिस तरह से सोलन में के आसपास या सोलन शहर में पाला पड़ रहा है तो सोलन का तापमान इस वक्त माइनस के आसपास पहुंचने वाला है। 0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। डबल आवाज़ आ रही है, आवाज़ की दिक्कत आ रही है तो उसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं क्योंकि हो जाता है कई बार। और मुकुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाब सिंह ठाकुर जी, मुकुल भारद्वाज जी, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांगड़ा में मुश्किल के बाद धुंध पड़ी हुई है। पंकज जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं कांगड़ा की। और पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत है। राज बधवान जी का स्वागत है। शाहपुर से दीपक मैंगलोर गंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहपुर के साली में आज धूप खिली है। और प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि नाथपा में झूला में इस वक्त तूफान चल रहा है, ये उनकी जानकारी है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी, गुलाब सिंह ठाकुर जी और मुकुल भारद्वाज जी, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। कांगड़ा में मुछली के पास धुंध साइको राजपूत जी और विद्यादत्त भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। साइको राजपूत जी का भी, ज्ञान सुमन जी का भी हम स्वागत करते हैं। बलबीर सिंह चौहान जी और जानकारी दे रहे हैं कि नेशनल काइट फ्लाइंग डे है तो उसकी बहुत बहुत बधाई और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नेशनल काइट फ्लाइंग डे की। करसोग में बहुत ठंड है, मदन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी। संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और शिमला का मौसम साफ है, उस तरह की वो जानकारी देने तो उनका स्वागत करते हैं। और कृष्णा जी की तरफ से लगातार जानकारी हमें मौसम की आती रहती है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनूप सोनी जी का हम स्वागत करते हैं। बालू राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नेहा राणा जी का स्वागत है और इंदू जी का स्वागत है। शिमला में धूप निकली है, इंदू जी की तरफ से जानकारी। जगदेव नाहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत इस वक्त ठंड है। पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पवन शर्मा जी जुड़े हैं। सालगीराम जी, कुपवी में ठंड बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। कुपवी की ओमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और चंदन डोगरा जी का स्वागत है। मनोज राणा जी का स्वागत है। विक्की विक्रम जी, आज नालागढ़ में मौसम साफ है। और मुकुल भारद्वाज जी बता रहे हैं कि 12-13 के बाद बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मुकुल भारद्वाज जी की तरफ से। शालू पंवर जी की तरफ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और पंकज सिंह कौंडल जी बता रहे हैं कि कांगड़ा में मौसम इस वक्त साफ है। विक्की विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में दिन के समय तापमान 17 या 18 डिग्री के आसपास रह रहा है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में अभी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान इस वक्त चला हुआ है और अधिकतम तापमान की भी यही स्थिति है कि सामान्य से कम अधिकतम तापमान है। और चंदन डोगरा जी, तेज ठंडी हवाएं चल रही है चौपाल में और उसकी वजह से मौसम ठंडा बना हुआ है। और हल्की हल्की हवाएं सोलन में भी इस वक्त चली हुई है। और अक्सर यह देखा जाता है कि जब धूप खिल रही हो तो उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम और ज़्यादा ठंडा होता है। और यही वजह है कि सोलन में आजकल के दिनों में कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। सुबह के समय कोहरा और हिमाचल प्रदेश के निचले हिमाचल और
निचले क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम बना हुआ। और मुकुल भारद्वाजी देवता भी अपनी मनमानी करेगा जैसे लोग कर रहे हैं अब। और मुकुल भारद्वाजी हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी समय से मुकुल भारद्वाजी ये कह रहे हैं कि जब सूखा पड़ रहा था तो उनका मानना था कि देवता नाराज है, और इन्होंने एक बार कहा भी था कि अब देवता खुश है, बारिश होगी। तो उसके बाद बारिश भी हुई। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही यह प्रदेश लगातार तरक्की करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है। और चंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौपाल की वो जानकारी दे रहे हैं। ठंडी हवाएं हैं। बीरू ठाकुर जी भाई को राम राम, आपको भी। और राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और किस तरह का मौसम, एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद वीरवार को भी मौसम साफ रहेगा, क्योंकि बुधवार को भी मौसम साफ था, तो वीरवार को भी ऐसी उम्मीद बनी हुई है। और धूप खिलने से लोगों को ठंड की राहत जरूर ली है, लेकिन तापमान इस वक्त प्रदेश में माइनस में 9 जगहों पर चला हुआ है और सामान्य से कम तापमान है। और आनी में भी अभी बर्फ टिकी है जी। राजकुमार जी बता रहे हैं कि आनी में जो बर्फबारी हुई है अभी वो बर्फ पिघली नहीं है और अभी भी बर्फ टिकी हुई है। अमित शर्मा जी, जीरकपुर क्लीन है, ठंड बहुत है। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जीरकपुर की जानकारी दे रहे हैं। मुकुल भारद्वाजी सुनो नहीं पड़ और कपिल राष्ट्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम अब करवट लेगा। कपिल जी, 12 तक तो मौसम साफ है, उसके बाद मौसम विभाग का जो भी पूर्वानुमान होगा हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे और आपको भी जानकारी मिली जाएगी। आनी में अभी बर्फ टिकी है, राजकुमार जी बता रहे हैं। और शालू पंवर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। कुफरी में धूप के लिए विद्या दत्त भारद्वाज जी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। लक्ष्मी चंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं लक्ष्मी चंद जी का कि हमारे साथ हो जुड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम, 13 फरवरी तक मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है इस दौरान, इस तरह की संभावना जरूर बनी हुई है। और मौसम विभाग का पहले से ही मानना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। और शिमला की ओर एक और ट्रेन इस वक्त जा रही है कालका से। ट्रेनों में आजकल बड़ी संख्या में सैलानी शिमला की ओर जा रहे हैं। हालांकि एक समय ऐसा आ गया था जनवरी के महीने में कि पर्यटकों ने कन्नी ही काट ली थी। बृजमोहन चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही 30 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला, बारिश और बर्फबारी का एक दौर शुरू हुआ और प्रदेश में जमकर बर्फबारी इस दौरान हुई, तो उसके बाद पर्यटक एक बार फिर से बड़ी संख्या में शिमला की ओर जाना शुरू हुए हैं। और शिमला में हालांकि 1 फरवरी को बर्फबारी हुई और उसके बाद हल्की हल्की बर्फबारी ही देखने को मिली। लेकिन पर्यटकों को उम्मीद है कि जब मौसम में एक बार बदलाव होगा तो शिमला सहित कई क्षेत्रों में जहां पर लंबे समय से, उसमें शिमला भी है, सोलन भी है, जो लंबे समय से बर्फबारी नहीं हुई है, वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। सिराज में 2 से 4 फुट बर्फ है अभी तक। ईशू ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। देहरादून में बर्फीली हवाएं चल रही है। मुकेश कुमार शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है, तो देहरादून से भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। और मुकुल भारद्वाज जी बता रहे हैं कि कमरूनाग में लगभग 2 फीट बर्फबारी हो चुकी है, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। तो बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में इस बार जमकर हुई है, हालांकि देरी से हुई है क्योंकि बागवान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सेब के लिए। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक बर्फबारी के बाद जो दुश्वारियां थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 262 सड़कें अभी भी बंद है। राज्य के में
3 नेशनल हाईवे के साथ साथ 262 सड़कों पर यातायात अभी तक बंद है, सड़कें बंद पड़ी हुई है और बिजली के ट्रांसफार्मर 90 हैं जो ठप्प बताए जा रहे हैं। तो कई जगहों पर अभी भी ब्लैकआउट की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। 20 पेयजल योजनाएं अभी बाधित है और शिमला में अभी तक 121 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति में सबसे अधिक है 138 सड़कें, क्योंकि लाहौल स्पीति के तो कई क्षेत्रों में तापमान भी इस वक्त माइनस में चला हुआ है। पूरे लाहौल स्पीति में ही मंडी में 24 है, कुल्लू में 41 है और चंबा में 37 सड़कें अभी तक बंद चली है। हिमखंड गिरने का खतरा बना हुआ है, तो प्रशासन ने एक कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि सैलानियों व आम लोगों को जलेड़ी दर्रा, अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर, धुंधी, सोलंग नाला और पलचान के साथ साथ लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी से हिमखंड गिरने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो पर्यटकों से आग्रह रहेगा कि मौसम प्रशासन की चेतावनी पर गौर जरूर फरमाएं और उन जगहों पर मत जाएं जहां के लिए प्रशासन ने मना किया हुआ है। अदरवाइज किसी परेशानी में वहां पर फंस सकते हैं और कई बार रेस्क्यू करने में भी देरी हो जाती है और उसकी वजह से कई बार जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मंडी ज़िले में इस वक्त कई सड़कें बंद हैं, हालांकि प्रशासन की ओर से सिराज क्षेत्र की 4 सड़कों को बहाल किया गया है और कुछ सड़कें अभी बंद है। बिजली वहां पर जो ट्रांसफार्मर है वो बहाल हो चुके हैं और चंबा में के जनजातीय क्षेत्रों में भी अभी दुश्वारियां कम नहीं हुई है। बहुत सारी जगहों पर तापमान इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को वहां पर पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाइपें वहां पर जमी हुई है। पाइपों के नीचे आग जलाकर काम चलाया जा रहा है ताकि किसी तरह से लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सके। तो इस तरह की दिक्कतें अभी हिमाचल प्रदेश में जरूर लोगों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जिस बारिश का लगभग 3 महीने से इंतजार हो रहा था वो बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और उम्मीद करते हैं कि अब प्रदेश में जो मौसम रहेगा वो सामान्य बना रहेगा। इस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी कि बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों को काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़े। राम सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली से ठंड बहुत ज़्यादा है और मुकेश शर्मा जी देहरादून से, ईशु ठाकुर जी, राजेंद्र कुमार जी, मुकुल भारद्वाज जी और रामकृष्ण ठाकुर जी, सुशील जी, राजेंद्र कुमार जी और श्याम सुंदर राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का हम धन्यवादी हैं, आभारी हैं कि आप लोग सुबह के वक्त बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम धन्यवादी हैं। एक बार फिर से नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 13 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम का विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश और बर्फबारी की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर इस दौरान हल्की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, लेकिन प्रदेश में जो ठंड पड़ रही है तो हार्ड कंपकंपाने वाली ठंड है, लेकिन सूखी ठंड से राहत मिली है। लेकिन यदि हम बात करें प्रदेश के तापमान की, तो तापमान इस वक्त चाहे न्यूनतम तापमान हो चाहे अधिकतम तापमान हो, वो सामान्य से कम है और यही वजह है कि लोगों को जो ठंड है वो ज़्यादा लग रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के तो पूरे लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में तापमान इस वक्त माइनस में है, लेकिन लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में इस वक्त तापमान न्यूनतम -12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है और समदो में भी यही स्थिति है, -9 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां का तापमान है। और अधिकतम तापमान कुकुमसेरी की बात करें तो 0.9 डिग्री सेल्सियस वहां पर अधिकतम तापमान है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां पर न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वहां पर कुकुमसेरी में तो 0.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर किस तरह का इस वक्त मौसम बना हुआ है। लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो फिलहाल कम नहीं हुई है। वजह है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी है प्रदेश में जो अभी बहाल नहीं हुई है और
पानी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है, पाइपें जमी हुई है, उसकी वजह से तो कई जगहों पर आग जलाकर काम करना पड़ रहा है, ताकि आग को जलाकर बर्फ़ को पिघलाना पड़ रहा है। और जो निचले और मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त जमकर पाला पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम अभी फ़िलहाल साफ़ रहेगा, बारिश और बर्फबारी से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। और निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त सुबह के समय पाले की सफ़ेद चादर देखी जा सकती है और उससे कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। लेकिन पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश का आजकल का जो मौसम है वो अनुकूल है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर अभी वो बर्फ़ देख सकते हैं कि किस तरह का प्रदेश के पहाड़ इस वक्त बर्फ़ से लकदक है। जिन पहाड़ों पर जनवरी के महीने में जो धूप से चटक रहे थे, इस वक्त वहां पर बर्फ़ देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो शिमला शहर हो चाहे सोलन हो, यहाँ पर भी जमकर बर्फ़ देखने को मिलेगी, इस तरह की उम्मीद बनी है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि 2 वर्षों से सोलन में भी बर्फबारी नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से बर्फ़ नहीं पड़ी है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 30 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक प्रदेश में बना रहा, एक बार फिर इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो दिन दूर भी नहीं है कि शिमला सोलन में भी बर्फ़ देखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से पूछते रहते हैं कि सोलन में कब बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल सोलन में आज धूप है, और ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनाली से जुड़े हैं, तो मनाली में इस वक्त जमकर ठंड पड़ रही है। -4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, और अधिकतम तापमान भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पर्यटक मनाली में इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि कुल्लू जिला और लाहौल स्पीति जिला के कई क्षेत्रों में हिमखंड गिरने का खतरा बना हुआ है। तो आग्रह रहेगा कि प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसे फॉलो करेंगे, और ताकि अपने आप को परेशानी में आने से बचाएंगे। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह समय निकालते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।